जी, मुझे आप लोगों से 2 चीज़ों में हेल्प चाहिए। मुझे एक्चुअली मशवरा चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। एक चीज़ ये है कि वो है सुशांत, ठीक है? मुझे उसमें उससे रिलेटेड एक छोटी-सी अपडेट देनी है आप लोगों को, जो कि मुझे काफ़ी समय से पता है और मैं कई समय से सोच रही थी कि मैं इस बात को बताऊँ, ना बताऊँ, कैसे बताऊँ, किस तरीके से बताऊँ। ठीक है? वो काफ़ी इम्पोर्टेंट अब पता नहीं, मुझे नहीं पता वो आप लोगों के लिए अपडेट कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि वो चीज़ है तो वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे वो जो बात है वो किस तरीके से मैं बताऊँ वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। या तो मैं आप लोगों को कोड वर्ड्स में बताऊँ या फिर ये कि मैं डायरेक्टली बता दूँ। लेकिन उसका जो डायरेक्टली बताने का मसला है वो ये है कि यहाँ पर सुशांत का जो परिवार है, वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं या तो वीडियोज़ देख रहा होता है और अगर नहीं भी वो देख रहे होते तो उनको कहीं न कहीं से कोई ना कोई बात पता चल जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परिवार को ना पता चलें या उनकी नॉलेज में ना आएँ, वो ज़्यादा बेहतर होती बानिस्बत इसके कि उनको पता चल जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको तकलीफ़ देती हैं। और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि किसी को भी किसी की भी तरफ से कोई तकलीफ़ ना मिले। ख़ास करके आपका जब अपना घर का सदस्य होता है, अपने परिवार का होता है, तो उसके बारे में कोई भी छोटी-सी भी बात अगर आपको पता चले, जो इतनी खुशगवार नहीं होती, तो इंसान को तकलीफ़ होती है। चाहे वो किसी भी चीज़ पे बिलीव करते हों, यानी अलाइव थ्योरी पे या नहीं भी है, जो भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है और मुझे ये बात एक्चुअली कुछ समय से पता थी, यानी काफ़ी टाइम हो चुका है इस बात को। और मैंने डिसाइड किया था कि मैं बहुत बाद में जाकर कहीं पर बताऊँगी, लेकिन उसको बताने से पहले मैंने कुछ और डिटेल्स जो थी वो देनी थी। लेकिन वो कुछ इस तरीके से हुआ कि मैं वो डिटेल्स फ़िलहाल नहीं दे सकी, क्योंकि मैंने एसएसआर अलाइव सीरीज़ रोकी हुई है अभी फ़िलहाल। और एसएसआर अलाइज़ नहीं, सॉरी, अलाइव सीरीज़ मैं बीच में से कब दोबारा स्टार्ट करूँगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ ये जो समय है ये ठीक है उस डिटेल को देने के लिए, क्योंकि उस डिटेल के अंदर थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है उस बात के अंदर। तो ये कि पहले दे देने से ये था कि उसमें कोई होप नहीं थी। अब उस चीज़ के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर थोड़ी-सी होप है। तो मैं देना ज़रूर चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं किस तरीके से दूँ। ठीक है, यहाँ पर दूसरी चीज़ जो है दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पर हम बात करेंगे, सॉरी क्या नाम है उनका? श्री चंद्रा बोस जो हैं ये आप लोगों के नेताजी, उनके ऊपर हम बात करेंगे। नेताजी के ऊपर बात करने के लिए भी मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। देखिए, यहाँ पर ना एक इशू है और वो बड़ा कॉमन सा इशू। मैं जब भी इंडिया से रिलेटेड कोई भी बात करती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं इंडियन नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ पर लोग ये बात बार बार कहते हैं कि बहुत तरह के आते हैं। ये बड़ा तमीज़दार किस्म का कमेंट था, लेकिन मुझे अक्सर ये चीज़ आती है कि तू इंडियन नहीं है तो तू इंडियन होकर इंडियन लोगों की बात कैसे करती है। जैसे मैं कभी इनडायरेक्टली भी कोई बात करूँ ना, मैंने रिसेंटली पता नहीं मोदी पे कुछ कहा था, मोदी पे कहा भी नहीं था, मैंने सारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स और हर देश की गवर्नमेंट के ऊपर बात की थी, तो विभो ने उसको ट्विस्ट कर दिया था। उसकी वजह से सब लोग मेरे पीछे पड़ गए थे कि तुम मोदी के पीछे लगी हुई हो, जबकि मैंने डायरेक्टली मोदी के ऊपर बात नहीं की थी। मैंने हमेशा हमेशा मैं ये कहती हूँ कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट या सारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं किसी भी देश की, वो एक जैसी होती हैं। या मैंने अभी रिसेंटली धोनी के ऊपर बात की थी, तो उसके ऊपर भी सबको प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने धोनी को गद्दार कहा है, जो लोग ट्विस्ट करते हैं बातों को। अब यहाँ पर नेताजी का जो सिचुएशन है, नेताजी की जो रिलेटेड जो बातें हैं, वो इतनी सिंपल नहीं है। नेताजी का वो केस है जो उस लड़की ने मरने से पहले, जो उसके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ उससे पहले उसको एक्सप्लोर किया हुआ है, रिसर्च भी की हुई उस केस के ऊपर। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप इन चीज़ों की रूट तक जाएँ ना, ये हो गया डियाना का केस हो गया या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके केसेस की आप रूट तक जाएँ, तो क्या होता है कि आपको ये दुनिया जो है जहाँ पर हम लोग हैं अभी, उसकी खबर हो जाती है, आपको इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। वहाँ से आप चीज़ों के रूट में, यानी आप घुस सकते हैं, आपको एक रास्ता मिल जाता है। तो ये चीज़ें ही चेक कर करके उस लड़की को ये अंदाज़ा होना शुरू हुआ था कि यहाँ पर एक बिल्कुल इस तरीके की दुनिया एग्जिस्ट करती है। और अगर आप लोग इवन अभी भी आंखें खोलकर, दिमाग खोलकर चीज़ों को रिसर्च करने की कोशिश करें ना ज़िंदगी में, तो आपको कई सारी सारी चीज़ें जो है ना घूम घुमा के इस तरफ लेकर आएंगी। आपको यहाँ का लिंक मिलेगा, हर चीज़ के अंदर बहुत डीप अंदर की तरफ जाकर घुसकर मिलता है लिंक ऐसी चीज़ों का। और भी कई सारे लोग हैं, माइकल जैक्सन हो गए या और कई सारे, ये तो खैर मैं सिर्फ आपको सेलिब्रिटीज़ का बता रही हूँ, लेकिन इवन जो फाइनेंशियल घपले होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, कई सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने लड़की की कहानी सुनी होगी तो आपको पता होगा कि वो इससे पहले क्या काम कर रही थी। तो ये चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। ये खैर एक वो केस है जो उसके या तो पैटर्नल या मैटरनल ग्रैंडफादर ने भी उसको इस बारे में डिटेल दी हुई है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें, ये एक्चुअली केस काफ़ी गंभीर भी है
और इसके अंदर काफ़ी कुछ भी है, और इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मेरा ख़्याल से कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूँगी तो आप लोगों को शायद पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें इंडिया से भी रिलेटेड हैं। या फिर ये कि मैं इसके ऊपर बिल्कुल बात ना करूँ, या फिर ये कि मैं इसके ऊपर बात करूँ लेकिन इंडियन पार्ट जो है वो मैं सारा हटा दूँ, क्योंकि अगर मैं वो चीज़ें नहीं हटाऊँगी तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग उस चीज़ को हज़म भी कर पाएंगे, क्योंकि हकीकत जो होती है ना वो हमेशा बड़ी अजीब सी होती है सुनने में। हम एक हमारा एक क्या कहते हैं, एक इमेजिनेशन हमने क्रिएट की हुई होती है अपने दिमाग में, और हम एक भक्त किस्म के लोग होते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ज़िंदगी में। हम जब भक्त बन जाते हैं किसी भी चीज़ के, किसी इंसान के, किसी मूवमेंट के, या किसी भी चीज़ के, अगर आप भक्त बन जाते हैं ना तो वहाँ पे समझें जो आपकी अकल होती है ना वो बिल्कुल पैदल हो जाती है। आप अकल से हाथ धो बैठते हैं, यानी लॉजिक वहाँ पर ख़त्म हो जाती है आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ की वजह से ना यहाँ ये टॉपिक ऐसे होते हैं कि ये इतने सेंसिटिव होते हैं, मुझे फिर ये होता है कि इन पर मैं बात करूँ नहीं करूँ, क्योंकि ये चीज़ें इतनी वैसी नहीं होती जैसी आपने सोच रखी होती हैं। ठीक है, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे प्लीज़ दोनों चीज़ों पे हेल्प करें कि मैं इनके टॉपिक पे बात करूं या मैं टोटली टॉपिक पे इग्नोर कर दूं। दूसरी बात ये कि अगर आप लोग ये कहते हैं कि मैं इनके टॉपिक पे बात करूं तो ज़रा सा एक चीज़ मैं ये चाहूँगी कि उससे पहले आप लोग यहाँ पर ये ज़रूर गूगल कर लीजिएगा कि जो आप लोगों के गांधी जी हैं और ये जो नेताजी हैं, इन दोनों की इक्वेशन क्या थी। तो उससे थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे आप लोग कि मैं किस चीज़ को थोड़ा सा टच करूँगी। उसके अलावा यहाँ पर दूसरे दो देश हैं जिनका नाम इनके केस में जुड़ा हुआ है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनका केस बहुत गहरा केस है, तो मुझे इन दोनों चीज़ों में हेल्प कर दीजिए। सुशांत की अपडेट से भी रिलेटेड कि भाई फैमिली की वजह से मैं यहाँ पर अपडेट करूँ नहीं करूँ, या फिर मैं इस तरीके से कोड वर्ड में करूँ, लेकिन आप लोग फिर समझते नहीं, क्योंकि बहुत सारे कोड में मैं अक्सर चीज़ें यहाँ पर कर रही होती। मेरी यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट भरी हुई है चीज़ों से, लेकिन आप लोग उनमें हिंट नहीं पकड़ पा रहे होते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे होते हैं। वो बहुत यानी जाहिर सी बात है कि आप लोग इसलिए नहीं समझ पाते कि आप लोगों को चीज़ों को डिकोड करना भी नहीं आता है। तो मुझे समझ नहीं आ रही इन दोनों चीज़ों की। मुझे इन दोनों चीज़ों के लिए हेल्प कर दीजिए, और फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं क्या करूँ। लेकिन मुझे लगता है कि नेताजी पे मैं बात करूँगी तो मेरा दिमाग जो है वो सब खाना शुरू कर देंगे। मेरा दिल बहुत है, और ये एक ऐसी भी चीज़ है कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप लोगों को समझ आएगी कि दुनिया कितनी अजीब सी भी है, और दुनिया में कितना कुछ होता भी है। और एक्चुअली नेताजी का जो केस है वो किसी हद तक बड़ा सिमिलर भी है सुशांत के केस से, और किसी हद तक, और इत्तेफाक से दोनों का जन्मदिन भी एक ही हफ्ते के अंदर अंदर ही एक ही महीने में आता है, आगे पीछे बिल्कुल। तो ये एक बड़ी इत्तेफाक कह लीजिए इस बात को। खैर, तो मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। चलें, यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं। अगली वीडियो मुझे नहीं पता मैं अर्नब गोस्वामी पे करूँगी या सिद्धार्थ शुक्ला पर करूँगी या शायद रिया चक्रवर्ती पे, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। मैं डिसाइड करती हूँ मुझे करनी है। सिद्धार्थ गुप्ता भी हैं, उनके ऊपर भी मुझे बात करनी है। और कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरा असल में थोड़ा सा ना मूड आजकल ज़रा सही नहीं है। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं कौन सी अगली वीडियो में करती हूँ। और इसका भी जो आप लोग मुझे जवाब देंगे, जो भी जवाब देंगे मैं फिर डिसाइड करूँगी। अभी नहीं, फरवरी में किसी वक्त मैं डालूँगी फिर इनके ऊपर वीडियो, ठीक है। चलें, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।